नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 4 खास सरकारी स्कूल सिस्टम्स में पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भूमिका पर। हाँ, इसमें रेलवे स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस। और हमारे पास एक गाइड भी है ना, 2025 की पीजीटी वेतन और फायदों पर आधारित। जी हाँ, उसी से हम देखेंगे कि क्या खास है इन सब में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें सैलरी, जो बेनिफिट्स मिलते हैं और काम का माहौल, इसमें मुख्य अंतर क्या है। बिल्कुल, ताकि जो लोग पीजीटी बनना चाह रहे हैं उन्हें थोड़ा आइडिया लग सके। सही, कि भाई उनके लिए क्या फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? सैलरी से? हाँ, सैलरी से ही करते हैं। गाइड क्या कहता है, क्या सब में एक जैसा ही है? देखिए, ज्यादातर में पे लेवल 8 ही है पीजीटी के लिए। बेसिक पे शुरू होती है 47,600 से। अच्छा। हाँ, रेलवे में कभी कभी लेवल 9 भी हो सकता है, पर वो थोड़ा अलग केस है। पर हाँ, लेवल 8 कॉमन है। तो इन हैंड सैलरी मतलब जो हाथ में आती है वो कितनी बन जाती होगी? वो देखिए शहर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, पर एक अंदाजा लगाएं तो करीब 60,000 रुपए से 75,000 के बीच। ओके। केवीएस और एनवीएस में शायद थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 67 से 75,000 तक। और रेलवे और ईएमआरएस में हो सकता है 60,000 के आसपास से शुरू हो। और ये लोकेशन का भी फर्क पड़ता होगा ना, जैसे दिल्ली में केवीएस टीचर की सैलरी और किसी छोटे शहर के टीचर की सैलरी। बिल्कुल, एचआरए वगैरह में फर्क आ जाता है ना। बड़े शहर में एचआरए ज्यादा होता है। सही। अच्छा, अब आते हैं रहने की जगह और दूसरे फायदों पर। मुझे लगता है यहीं बड़े अंतर होंगे। हाँ, यही सबसे बड़े फर्क हैं। देखिए, एनवीएस और ईएमआरएस जो हैं, ये है रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल मतलब टीचर को वहीं कैंपस में रहना होता है, ये अनिवार्य है। अच्छा। तो ये तो फिर सिर्फ जॉब नहीं हुई, ये तो पूरी लाइफस्टाइल हो गई। बिल्कुल, वहीं रहना बच्चों के साथ। तो इसके बदले में उन्हें अक्सर फ्री या बहुत सब्सिडाइज्ड घर मिल जाता है। ये तो बड़ा फायदा है। और बाकियों में केवीएस और रेलवे स्कूलों में क्वार्टर मिल सकते हैं, रेलवे कॉलोनी में, पर लिमिटेड होते हैं, हमेशा मिलेंगे जरूरी नहीं। केवीएस में भी स्टाफ क्वार्टर कम होते हैं, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब एनवीएस ईएमआरएस में रहने का इंतजाम पक्का है एक तरह से। हाँ, लगभग। और इसके साथ कुछ और फायदे भी जुड़ जाते हैं। जैसे एनवीएस में टीचर्स को कभी कभी मेस में फ्री खाना भी मिल सकता है। ईएमआरएस टीचर्स क्योंकि अक्सर ट्राइबल या दूर के इलाकों में होते हैं, हाँ, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा हार्डशिप अलाउंस मिलता है। एनवीएस में भी जो हार्ड स्टेशन पोस्टिंग होती है, उसका स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है। ये तो हुई रहने और लोकेशन से जुड़ी बातें। कुछ बिल्कुल अलग यूनिक फायदे भी हैं क्या? मैंने रेलवे पास के बारे में सुना है। हाँ, वो रेलवे स्कूलों का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। रेलवे टीचर्स और उनकी फैमिली को ट्रेन में फ्री या रियायती सफर के लिए पास मिलते हैं, साल में कई बार। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, घूमने फिरने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। और केवीएस में ऐसा कुछ खास? केवीएस में देखिए, एक तो सीजीएचएस हेल्थ स्कीम का फायदा है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और दूसरा, बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो काफी ज्यादा है, शायद 2,250 रुपए प्रति बच्चा, 2 बच्चों तक। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। और कुछ कॉमन बेनिफिट्स जो सब में मिलते हों, जैसे डीए, एचआरए वगैरह? हाँ, वो तो है ही। महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता एचआरए अगर क्वार्टर नहीं मिला है तो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए, फिर नई पेंशन स्कीम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब कमोबेश सभी में है, बस डिटेल्स थोड़ी इधर-उधर हो सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट और दूसरी चीजों पर बात करते हैं। पोस्टिंग लोकेशन एक बड़ा फैक्टर होता है लोगों के लिए। बिल्कुल, केवीएस की पोस्टिंग ज्यादातर शहरों में या ठीक-ठाक कस्बों में होती है, अर्बन सेंट्रिक है थोड़ा। जबकि एनवीएस और ईएमआरएस ज्यादातर रूरल या रिमोट एरिया में होते हैं। ईएमआरएस तो खासकर ट्राइबल इलाकों में। और रेलवे वाले? वो तो जहां रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, वहीं आसपास होते हैं। समझ गई। और जॉब सिक्योरिटी तो सब में अच्छी होगी, केंद्र सरकार के जो है। हाँ, जॉब सिक्योरिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सब परमानेंट सरकारी नौकरियां हैं। ट्रांसफर का क्या सीन है, कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। केवीएस और एनवीएस का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैले हैं, तो इनमें ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई एक जगह टिकना चाहे तो शायद मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को ये पसंद भी आता है, अलग अलग जगह देखने को मिलती है, पर जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए शायद एनवीएस केवीएस उतने आइडियल ना हो। ईएमआरएस में शायद ट्रांसफर अभी उतने ना हो। और करियर ग्रोथ, प्रमोशन वगैरह के मौके? वो सब में है। पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल बनने के रास्ते खुले हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह होते हैं।
इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है सिस्टम्स में। तो अगर हम इसे समेटें, एक निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर सिर्फ सैलरी का नंबर देखें तो केवीएस, एनवीएस शायद थोड़े बेहतर लगे शुरू में। हाँ। लेकिन एनवीएस, ईएमआरएस में जो रहने की सुविधा है और जो दूसरे स्पेशल अलावेंस है, वो उस गैप को काफ़ी हद तक भर देते हैं, बल्कि शायद पैकेज को और आकर्षक बना दे। सही। और रेलवे का पास सिस्टम बिल्कुल अलग है। उसका कोई मॉनेटरी मुकाबला नहीं है अगर किसी को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन सब में बराबर है। हाँ, मोटे तौर पर। तो मतलब ये फैसला सिर्फ सैलरी का नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल की चॉइस है। बिल्कुल, आप शहर में रहना चाहते हैं या गांव, कैंपस लाइफ आपको सूट करती है। क्या आपके लिए फ्री घर ज्यादा मायने रखता है, या बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, या फिर रेलवे पास? हाँ, और आप ट्रांसफर के लिए कितने तैयार हैं, ये सब सवाल जरूरी हैं। सही कहा। और यहीं पर शायद एक और गहरी बात सोचने की है। क्या? ये जो आवासीय स्कूल हैं, एनवीएस और ईएमआरएस, इनमें पीजीटी की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहीं रह रहे हैं बच्चों के साथ, एक तरह से आप उनके गार्जियन भी हैं, मेंटर भी हैं। तो ये जो 24/7 वाली जिम्मेदारी है, इसका टीचर की अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। निश्चित रूप से। ये शायद उन फैक्टर्स में से है जिसे सिर्फ सैलरी के आंकड़ों में नहीं तोला जा सकता। ये अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। ये सोचने वाली बात है।